चलो बेटा, इलस्ट्रेशन नंबर 11। इसमें आपको ऐसा बोला है कि इलेक्ट्रिक फील्ड जो है ना यहाँ पे, वो एक्स डायरेक्शन में अगर हम देखते हैं तो पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन का है। अगर हम नेगेटिव एक्स डायरेक्शन में देखते हैं तो इलेक्ट्रिक फील्ड नेगेटिव एक्स डायरेक्शन का है। अगर आप इस डायरेक्शन में देखते हो तो इलेक्ट्रिक फील्ड यहां पे इस डायरेक्शन में है, एंड अगर आप यहां पे नेगेटिव एक्स डायरेक्शन में देखते हो तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड नेगेटिव एक्स डायरेक्शन में है। ऐसा क्वेश्चन में दिया है, तो आप बता सकते हो बेटा यहां पे ऐसा तो क्या होगा कि ये इलेक्ट्रिक फील्ड पॉजिटिव नेगेटिव दोनों डायरेक्शन में। यहां पे ऐसा क्या होगा जिससे इलेक्ट्रिक फील्ड यहां पे ऐसा प्रोड्यूस हो रहा है? यहां पे एक पॉजिटिवली चार्ज्ड सरफेस होगा। अच्छा, ये सरफेस कैसे अरेंज है यहां पे? वाई जेड प्लेन में। तो मैं भले ही बेटा यहां पे आपको एक लाइन ड्रॉ करके दे रहा हूं, बाकी एक्चुअली में है ये एक सरफेस, बराबर, पॉजिटिवली चार्ज्ड सरफेस है जो इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस कर रहा है दोनों डायरेक्शन में। समझ में आ रहा है? एंड ये इलेक्ट्रिक फील्ड होता कैसा है? यूनिफॉर्म। सही है। अच्छा, आपको ऐसा बोला है कि राइट साइड जो आप इलेक्ट्रिक फील्ड देख रहे हो वो है 200। अगर वेक्टर फॉर्म ले लूं तो आई कैप न्यूटन पर कूलम। अगर आप यहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड देखते हो तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड होता है -200 आई कैप न्यूटन पर कूलम। ये आपको क्वेश्चन में दिया है, बराबर। इसके बाद ये वाले रीजन में हमें एक सिलेंडर लेना है। एक ऐसा सिलेंडर लेना है जिसकी रेडियस, देखो तो रेडियस कितनी है? 5 सेंटीमीटर। बोले तो 5 × 10⁻² मीटर। तो ऐसे रीजन में बेटा हम क्या करेंगे, एक सिलेंडर लेंगे। चलो मैं एक सिलेंडर कुछ ऐसे ले रहा हूं। क्लियर है? एंड हमें बोला है ये सिलेंडर का जो फर्स्ट फेज है, मतलब राइट साइड वाला, वो ओरिजिन से 5 सेंटीमीटर दूर है। सेकेंड फेज 5 सेंटीमीटर दूर है, या फिर 10 सेंटीमीटर दूर है, जो भी है, मतलब इक्वल डिस्टेंस में दोनों फेज है। हमें फाइंड करना है कि टोटल फ्लक्स कितना लिंक हो रहा है ये सिलिंड्रिकल सरफेस के साथ। तो इसके पास 3 सरफेस है, एक कर्व सरफेस, सेकेंड राइट साइड वाला फ्लैट, एंड लेफ्ट साइड वाला फ्लैट सरफेस। सही है। सबसे पहले आप बताओ कर्व सरफेस के साथ कितना फ्लक्स लिंक होगा? क्यों? हाँ, तो कर्व सरफेस के साथ जो भी फील्ड लाइन है वो सरफेस से पैरेलल है। देखो ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस है, एंड ये पैरेलल फील्ड लाइन सरफेस को क्रॉस नहीं कर रही, बराबर ना। तो हम ये बोल सकते हैं कि कर्व सरफेस के साथ जो फ्लक्स लिंक हो रहा है वो है 0, बराबर। तो सिंपल सा पॉइंट है कि यहां पे लिख लो φc फ्लक्स लिंक विद द कर्व सरफेस इज 0। चलेगा? पक्का? अब हम बात करेंगे दो फ्लैट सरफेस की। चलो, दोनों फ्लैट सरफेस के लिए मुझे पहले एरिया वेक्टर फाइंड करना पड़ेगा। पहले एरिया तो फाइंड कर ले हम। अच्छा, रेडियस पता है तो ये फ्लैट सरफेस का बेटा एरिया कितना होगा? है तो सर्कुलर ना, तो इसका एरिया बनेगा πr²। चलो, πr², इसका स्क्वायर करना पड़ेगा 25 × 10⁻⁴ मीटर स्क्वायर। समझ में आ रहा है? सिंपल बेटा, इसको ऐसे लिख लो, कोई बात नहीं। 25 π × 10⁻⁴ मीटर स्क्वायर। इतना एरिया इसका भी होगा, इसका भी होगा। अब मुझे फाइंड करना है फ्लक्स लिंक विद द सरफेस एट राइट हैंड साइड, एट लेफ्ट हैंड साइड। सही है। चलो, तो फ्लक्स लिंक विद द सरफेस एट राइट हैंड साइड, इसकी बात कर रहा हूं। बताओ बेटा इसका एरिया वेक्टर कौन से डायरेक्शन में होगा? यहां से राइट साइड होगा ना, बराबर। अगर मैं बोलूं ये जो सरफेस लेफ्ट साइड पे है इसका एरिया वेक्टर कौन सी डायरेक्शन में होगा? लेफ्ट साइड। तो ये हो गया AL वेक्टर, ये हो गया AR वेक्टर। सही है। यहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड कौन सी डायरेक्शन में?
उसी डायरेक्शन में है, तो इसको हम बोल देंगे ई आर वेक्टर, एंड वो है कितना 200 आई कैप। समझ में आ रहा है? इन शॉर्ट बेटा ये वाले फेस के लिए एरिया वेक्टर एंड इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर दोनों सेम डायरेक्शन में है, तो फ्लक्स लिंक विद द सरफेस एट राइट हैंड साइड, बोलो फॉर्मूला क्या अप्लाई करेंगे हम, ई वेक्टर डॉट एट राइट हैंड साइड, तो मैं यहां पे आर आर लिख रहा हूं। अब दोनों सेम डायरेक्शन में ही है ना, तो आप डायरेक्ट लिख सकते हो वैसे, ई आर ए आर कॉस 01 हो जाएगा। बोलो ई आर क्या था, हम तो सिर्फ वैल्यू लिखेंगे अब 200। अच्छा एरिया क्या है, 25 पाई इंटू 10⁻⁻⁴। 25 इंटू 2 50, 2 0 तो ऑलरेडी है, मतलब 5000 पाई 10⁻⁻⁴। मैं बेटा इसको ऐसे लिख सकता हूं 5000 इंटू 10⁻⁻⁴ मतलब 0.5 पाई न्यूटन मीटर स्क्वायर अपॉन कूलम। बोलो आएगा? तो ये है फ्लक्स लिंक्ड विद द सरफेस एट राइट हैंड साइड। पॉजिटिव मिला, सिंपल बेटा, फ्लक्स बाहर निकल रहा है ना, बराबर। अच्छा इसके लिए फ्लक्स पॉजिटिव होगा कि नेगेटिव होगा? पॉजिटिव ही होगा, निकल ही तो रहा है। हाँ अगर ये फील्ड लाइन ऐसे होती तो अंदर आता, नेगेटिव आता। सही है, चलो तो नेक्स्ट पॉइंट, फ्लक्स लिंक विद द सरफेस एट लेफ्ट हैंड साइड, फॉर्मूला है ई वेक्टर डॉट ए वेक्टर एल एल। बताओ इलेक्ट्रिक फील्ड कौन से डायरेक्शन में है, लेफ्ट हैंड साइड पे, लेफ्ट साइड। एरिया वेक्टर कौन से डायरेक्शन में है, एंगल कितना बना 0 cos 01, तो आपको मिलेगा यहां पे सिंपल ई एल cos 01 हो जाएगा। तो फाई एल इज इक्वल टू ई एल क्या था 200, ए एल क्या था 25 पाई इंटू 10⁻⁻⁴। बेटा यही तो आंसर मिलेगा, सेम टू सेम है। बोलो कितना मिला, 0.5 पाई न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम। बोलो आएगा? मुझे फाइंड करना है टोटल फ्लक्स लिंक विद दिस सिलिंड्रिकल एलिमेंट। तो टोटल फ्लक्स के लिए हम लिखेंगे फाई सी प्लस फाई एल प्लस फाई आर। सही है, फाई सी तो 0 था। बोलो फाई एल एंड फाई आर क्या है, 0.5 पाई प्लस 0.5 पाई, बोले तो पाई, बोले तो 3.14 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम। सही है, इतना टोटल फ्लक्स ये सिलिंड्रिकल सरफेस के साथ लिंक हो रहा है टोटल। ये आपका आंसर है। इसमें एक और पॉइंट आपको फाइंड करना है, टोटल चार्ज एंक्लोज्ड बाय दिस सिलिंड्रिकल एलिमेंट। अब टोटल फ्लक्स तो मिल गया, टोटल फ्लक्स पता है, एंक्लोज्ड चार्ज फाइंड करना है। तो फाई इज इक्वल टू क्यू बाय एप्सिलॉन नॉट। इसमें से बेटा क्यू को सब्जेक्ट करो, तो फाई इंटू एप्सिलॉन नॉट। फाई है आपके पास 3.14 इंटू 8.85 इंटू 10⁻⁻12, 2.78 इंटू 10⁻⁻11 कूलम। इतना चार्ज अंदर होगा। ये भी बता रहा हूं, ये चार्ज जो अंदर कवर हुआ वो कहां कवर हुआ, तो यहां पे बहुत ही बड़ा सरफेस था ना, ये सरफेस को मैं 3D में ड्रॉ कर रहा हूं। ये सरफेस ऐसा होगा एंड ये सरफेस ऐसे सर्कुलर रीजन में अंदर कवर हुआ है। समझ में आ रहा है? पक्का? जो इनफाइनाइटली चार्ज्ड सरफेस की जो थियरी थी बेटा, वही थियरी का कॉन्सेप्ट है। क्लियर है?